देखते रहिए द प्राइम न्यूज अब्दुल रहमान के साथ। ईटीटी हाई स्कूल में सन 1986 में तालिब इल्म रहे ओल्ड बॉयज़ ने अपने असातिज़ा की खिदमत का एतराफ़ करते हुए उन्हें एजाज़ इकराम से नवाजा। ये एजाज़िया तकरीब कल ईटीटी हाई स्कूल के मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हॉल में मुनक़िद की गई, जिसमें 1986 के अय्याम में अपनी तालीमी खिदमत अंजाम देने वाले असातिज़ा के साथ साथ शहर की कई नामवर हस्तियों को मदऊ किया गया, जिनमें मशहूर सर्जन डॉक्टर सईद अहमद फैज़ी, मशहूर सनतकार जमील क्रांति, फिल्म राइटर नईम शेख, मशहूर सहाफ़ी खलील अब्बास, मुख्तार अदिल, रोज़नामा इनकलाब के चीफ एडिटर अजहर मिर्ज़ा, रब्बानी द स्कॉलर्स के रिजवान रब्बानी वगैरह शामिल हैं। इस तकरीब के इनेकाद पर असातिज़ा के चेहरों पर खुशी काबिल दीद रही, जबकि 86 ग्रुप के तलबा जिनकी उम्र अब 50 साल से भी कहीं ज़्यादा हो चुकी है, आज भी अपने असातिज़ा की फर्मा बरदारी करते हुए नजर आए। पुरानी यादों को ताज़ा करके उस्ताद और तलबा दोनों ही खुशी से सरशार नजर आए। मेहमानान ने अपनी तकरीरों में यूनिटी ग्रुप इंतजामिया कमेटी और 86 ग्रुप के इस कदम की भरपूर सराहना की, साथ ही अपने नेक मशवरों से भी नवाजा। मेहमानान और एजाज पाने वाले असातिज़ा की खिदमत में फूल, तबर्रुक और खूबसूरत दीवार घड़ी का तोहफा दिया गया। इस प्रोग्राम की निजामत हमेशा की तरह आसिफ इकबाल मिर्जा ने की, जिन्हें यूनिटी ग्रुप इंतजामिया कमेटी और 86 ग्रुप के उनके साथियों ने एजाज से नवाजा। बाद प्रोग्राम के यूनिटी ग्रुप इंतजामिया कमेटी और 86 ग्रुप की जानिब से हाजरीन को पुरतकल्लुफ इशाइया भी दिया गया। मशहूर फिल्म राइटर नईम एजाज की मशहूर जोड़ी से नईम शेख, जो के खास इस प्रोग्राम के लिए मुंबई से तशरीफ लाए थे, उन्होंने ईटीटी हाई स्कूल में अपने तालिबे इल्मी दौर में गुजारे हुए दिनों को याद किया। मौसूफ इस बात के लिए मगमूम नजर आए कि दौरान तालीमी सिलसिला अक्सर वो अपने उस्तादों की नक्काली किया करते थे, जिसे याद करके आज उनकी आंखें नम हो गई। मौसूफ ने उस्तादों को कुछ इस अंदाज में याद किया। सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि कुछ असातिज़ा यहाँ पर मौजूद है जिन्होंने मुझे पढ़ाया, वो यहाँ मौजूद है, और उनको बरसों के बाद देखने के बाद बड़ी खुशी मुझे हुई। जैसे शकील खान सर, अशफाक सर और फिरोज़ सर हैं हमारे, जावेद सिद्दीकी सर हैं जो हमेशा स्टिक रहे हैं और इंटरटेनमेंट के लिए बड़ी मुश्किल से वो जगह निकाल पाते थे, और मेरा ताल्लुक़ ज़रा एंटरटेनमेंट से था, तो मार भी खाई है मैंने। और बड़ा अच्छा लग रहा है इन लोगों के बीच में मैं इस वक्त मौजूद हूँ। असातिज़ा के ताल्लुक़ से काफ़ी बातें चल रही हैं, सब ने अपने ख़यालात के इज़हार किए, बड़ी अच्छी अच्छी बातें कहीं, मगर मैं मुख्तसर सी बात मेरी शुरू करूँगा। नाअहल गैर ज़िम्मेदार स्टूडेंट से जो फ़ायदा नहीं उठाते, उनमें से मैं हूँ एक। ये नाअहल और ये नाकारा स्टूडेंट्स जब आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के बाद जब ये दुनियादारी के मैदान में कदम रखते हैं, तो वहाँ इनको किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, उसकी एक जीती जागती मिसाल मैं हूँ। अशफाक पटेल साहब ने हमेशा हमसे कहा कि आप मेरे घर पर आइए, मैं आपको मुफ्त में मराठी सिखाऊंगा। जैसे कि अभी मराठी का जिक्र निकला था, आपने मराठी का जिक्र किया था। अशफाक पटेल साहब कहते थे, मेरे घर आइए, मैं आपको मुफ्त में मराठी सिखाऊंगा, ये ज़ुबान आपका जानना बहुत ज़रूरी है। मगर बदकिस्मती हमारी ये रही, या नादानी कहिए, कि हमने उस ज़ुबान को हमारी ज़ुबान से बहुत अलग समझा। हम तो उर्दू पढ़ने वाले हैं, हम मराठी जानकर क्या करेंगे। ठीक उसी तरह
जब मैं आगे बढ़ा, मैं सिटी कॉलेज में गया तो रियाज सर वहाँ मिले। रियाज सर ने कहा कि हफ्ते में एक बार टाइम्स ऑफ इंडिया खरीदिए आप लोग, एक बार। उस वक्त मेरे ख्याल है 10 या 15 पैसे में आता है टाइम्स ऑफ इंडिया, और उसको पढ़िए। जो मुश्किल अल्फाज है उनको अंडरलाइन कीजिए, डिक्शनरी में उनकी मीनिंग देखिए, रिवाइंड फॉरवर्ड कीजिए, पढ़ते रहिए, आपकी अंग्रेज़ी सुधर जाएगी, संवर जाएगी। हमने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि अंग्रेज़ी बोलने के उस वक्त का मामला ऐसा था कि जब हम अंग्रेज़ी कहते थे तो बाकायदा हमारे अपने साथी हमको कहता यार बड़ी अंग्रेज़ी झाड़ रहे भैया, और शर्मिंदगी का सामना हमें करना पड़ता था। तो हमारे हौसले पस्त हो जाते तो कुछ सीखने के लिए। बड़ा अजीब सा, मायूब सा समझा जाता था, ये अंग्रेज़ी कह रहा है, ये मराठी कह रहा है, हम तो उर्दू वाले हैं। उसकी तकलीफ ये हुई कि मालेगांव से निकलने के बाद बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री में जब हमने कदम रखा तो वहाँ हमको इन दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हमारे पास लिखने का जो मुकालमे लिखने का जो हुनर था, जो यहाँ से ड्रामे करके हमने सीख कर, मैं और मेरा दोस्त एजाज हम जब गए वहाँ, तो हमारे नरेशंस प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स के सामने नॉर्मल नरेशंस थे, जो अभी मैं बात कर रहा हूँ, किरदार को समझाना, कहानी को समझाना। मगर बाजी वो राइटर्स ले गए जो अंग्रेजी सीख कर आए थे, जिनको नॉलेज नहीं था, मगर वो इतनी फ्लुएंट इंग्लिश बोलते थे कि ऐसा लगता था कि राइटिंग यही जानता है और यही सुपरहिट फिल्म बना सकता है। उस वक्त मुझे अपनी नाअहली का एहसास हुआ कि पटेल सर ने जो कहा नहीं माना, हमारे रियाज सर ने जो कहा हमने नहीं माना, और उसका खमियाजा हमें भुगतना पड़ा फिल्म इंडस्ट्री में। खैर धीरे धीरे चीज़ें तो रिकवर हो गई, मामला चल पड़ा, मगर उस वक्त वहाँ उस्ताद याद आए। क्योंकि इस मैदान से निकल के जब हम उस मैदान में गए, वो दुनियादारी का मैदान, तो उस मैदान में हमने देखा यहाँ तो जंग है, यहाँ तो हमको लड़ना है, और हथियार हमारे पास है नहीं। हथियार तो हमारे टीचर हमें दे रहे थे, हमने लिया ही नहीं है, बिना हथियार के हम कूद पड़े यहाँ पर। उस वक्त हमें असातिज़ा याद आए, उस वक्त उनकी अहमियत का एहसास हुआ, उस वक्त उनकी वैल्यू पता चली, और ये उनकी वैल्यू, उनकी कदर व कीमत उस वक्त बड़ी। मैं एक वाक़या सुनाने जा रहा हूँ, ये बहुत ही अहम वाक़या मेरी ज़िंदगी का है। हम लोग एक फ़िल्म की शूटिंग करने के लिए उज़्बेकिस्तान गए, जो रशिया में है। उज़्बेकिस्तान के शहर ताशकंद में हम ठहरे हुए थे, और जिस इलाके में हम ठहरे हुए थे उस इलाके का नाम ही शास्त्री है, जहाँ लाल बहादुर शास्त्री की डेथ हुई थी। उस इलाके का नाम उन्होंने आज भी उज़्बेकिस्तान मुल्क ने उसका नाम शास्त्री रखा हुआ है। और ताशकंद में कुछ दिन शूटिंग करने के बाद हम चले गए समरकंद, जो ताशकंद के पास में है। बड़ा खूबसूरत समरकंद भी है। तो जिस होटल में मैं ठहरा हुआ था, 8-10 मंजिला की इमारत की होटल थी, तो मैंने होटल के कमरे से देखा, एक मुझे बहुत ही खूबसूरत गुंबद नज़र आया। तो मुझे लगा कि शायद ये मस्जिद होगी, तो पता चला कि मस्जिद नहीं है, ये तैमूर लंग का मकबरा है। तो मुझे इस बात की बहुत खुशी हुई कि यार मैं इतना करीब आया, इतना बड़ा बादशाह, इतना नाम हुआ है उसका, मतलब मुग़लों की जहाँ से शुरुआत हुई वो तैमूर लंग का मकबरा है, तो मुझे यहाँ विज़िट करना ही चाहिए। और मैं वहाँ पर गया, और वहाँ पर जाने के बाद जो नज़ारा मैंने देखा वो सुनने के लायक है। कई कब्रें थी, बीच में एक बहुत ही खूबसूरत कब्र थी और बड़ी साइज़ की, और उसके पास में एक और कब्र थी। तो मुझे लगा जाहिर है जब तैमूर यहाँ का, अच्छा उसको वहाँ पर अमीर तैमूर कहते हैं, कि तैमूर जब यहाँ का बादशाह तो जाहिर है ये कब्र तैमूर की ही होगी। गाइड ने बताया ये तैमूर की नहीं, उसके उस्ताद की कब्र है ये। ये वो उस्ताद है जिसने तैमूर को घुड़सवारी सिखाई, दीनी तालीम दी, तैराकी सिखाई, तीरंदाजी सिखाई, तलवारबाजी सिखाई, जंग लड़ना सिखाया। और ये जो कब्र है बाजू में नीचे की तरफ, ये तैमूर की, और तैमूर ने ये वसीयत की थी कि जब मैं मरूंगा तो मुझे उस्ताद के कब्रों में मैं उसकी कदमों में दफनाना मुझे। और उस्ताद के कदम में उस बादशाह की कब्र मैंने देखी। उस वाक़े ने और वो जहाँ मैंने वो नज़ारा देखा,
वो मैं भुलाए नहीं भूलता हूँ। आज इस खूबसूरत मौके पर मुझे वो वाक़या कहना पड़ा और मैं बहुत इम्प्रेस हुआ उस चीज़ से कि उस्ताद का दर्जा, उस्ताद की अहमियत को जिसने समझा उसने पा लिया। शायद हम नहीं समझ सके, हम शायद वो चीज़ नहीं पा सके। उर्दू पर हमने फोकस किया, उर्दू पर हमने ध्यान दिया। हमारे उर्दू के टीचर अताउर रहमान सर थे, बड़े अच्छे सलीके से उन्होंने हमें उर्दू सिखाई, तो उस उर्दू ने हमें वो दर्जा भी दिया। राजकुमार, परान, धर्मेंद्र ये उर्दू जानते हैं, इनको हिंदी नहीं आती, इनको डायलॉग उर्दू में लिख के देने पड़ते हैं। प्रेम चोपड़ा, हिंदी नहीं आती है। इन स्टार्स के बीच में ख़ास तौर से राजकुमार जो इतने बड़े सुपरस्टार लीजेंड रहे हैं, अगर हम उनके करीब जा सके तो सिर्फ उर्दू ज़ुबान की वजह से, जो उर्दू ज़ुबान हमने ATT हाई स्कूल में सीखी। बहुत अप्रिशिएट किया उन्होंने हमको। जो चीज़ हमने सीखी वो काम आई, जो नहीं सीखी वो पछतावा बनकर आज भी हमारे सीने में महफूज है, वो पछतावा है। और ख़ास तौर से आज मैं एक बात कहना चाहूँगा कि हमारे जो तालिब इल्म हैं जो अभी सीख रहे हैं, उनके वालिदैन को चाहिए कि वो उस्ताद का मर्तबा अपने बच्चों को समझाए, क्योंकि वालिदैन गेट तक बच्चे को, गेट तक आते हैं और बच्चे को अंदर छोड़ देते हैं। गेट के अंदर वालिदैन नहीं आते, वालिदैन की हद उस गेट पर है, अंदर उस्ताद है, इस मैदान में उस्ताद है उसके साथ में। तो वालिदैन को चाहिए कि वो उस्ताद की कीमत बच्चों को समझाए कि उस्ताद क्या है। क्योंकि ज़िंदगी में जब प्रैक्टिकल लाइफ में हम कदम रखते हैं तो उस वक्त वहाँ जो भी हमारे साथ हालात रोनुमा होते हैं, जो हमने सीखे हैं वही हमारे काम आते हैं, जो नहीं सीखे वो हमारे काम नहीं आते। वहाँ वालिदैन का मामला नहीं आता है, वहाँ उस्ताद का मामला आता है। वो ज़िंदगी की उस फील्ड में हमको उस्ताद जो है वही हमारे काम आता है। बहरहाल इस तरह की जो महफिलों का जो है एक सिलसिला शुरू हुआ है, हम हमारे असातिज़ा का हक़ अदा नहीं कर सकते, ये हमारी एक कोशिश है। हम उनका हक़ कभी अदा नहीं कर सकते, चाहे हम ये महफिलें कितनी भी खूबसूरत सजा लें। लेकिन ये क्या कम है कि हमारे दिलो दिमाग में ये बात आई कि हम अपने असातिज़ा को जो है अप्रिशिएट करें, ये क्या कम है हमारे लिए। और ये कोशिश इंशाअल्लाह हमको जो है एक ऐसे दर्जे पर पहुँचाएगी कि जहाँ ख़ुद असातिज़ा महसूस करेंगे कि मैंने अपनी ज़िंदगी में कुछ किया, और वो इंशाअल्लाह वो मौका आएगा और वो ज़रूर आएगा। असातिज़ा हम पर फ़ख्र करेंगे जैसे हम उन पर फ़ख्र कर रहे हैं, वो हम पर फ़ख्र करेंगे। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ दावत देने के लिए। एक बार फिर से मैं सारे लोगों का शुक्रिया अदा करूँ, ख़ास तौर से ATT इंतज़ामिया जिन्होंने कदम कदम पर ड्रामों में और हर जगह पर जो है हमारी मदद की। मतलब ये मैं नहीं कहूँगा कि इंतज़ामिया ने मुझे फिल्म इंडस्ट्री में भेजा, ऐसा नहीं है, मतलब लेकिन एक एप्रिसिएशन है उनका। और मैं बड़ा ATT इंतज़ामिया का मैं हमेशा से बरसा बरस से शुक्रगुज़ार रहा हूँ, जिनकी वो बदौलत जो है आज एक छोटी मोटी अल्लाह ताला ने इज़्ज़त नवाजी, जिसकी वजह से मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, यहाँ पर मौजूद हूँ, यहाँ पर मुझको मदऊ किया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया।